हम निकले हैं आज एक बोर्ड्रम सिटी के टूर पे, जिसको हम बाहर के लोग जो है बोर्ड्रम बोलते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों से मैंने बोर्ड्रम भी सुना है, लेकिन बोर्ड्रम बोलते हुए ज़रा ज़बान को ज़्यादा एफर्ट देनी पड़ती है, इसलिए मैं अभी तक बोर्ड्रम से ही काम चला रही हूँ। तो जी जाके पता चला बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसकी वाइब्स आई वांटेड टू शेयर बाय दिस वीडियो। ये वाहिद सिटी है जिसकी बुकिंग हमने अवे फ्रॉम द सिटी लाइफ करवाई हुई थी ताकि हम बीच एंजॉय करें, हम कुछ सुकून एंजॉय करें, और इतना ज़्यादा सुकून मिल गया कि बोर्ड्रम में ऑलरेडी टूरिस्ट कम होते हैं कंपैरेटिवली, और फिर इस सीज़न में तो वैसा ही नहीं होते। और कीपिंग इन माइंड हमने उस एरिया में कराया जहाँ पे सिटी लाइफ कुछ दूर थी 2-4 किलोमीटर्स, तो बहुत ही सन्नाटा छा गया आसपास, कुछ एक्स्ट्रा सुकून मिल गया। हालांकि बाकी हर सिटी में हमने पूरा सिटी टाइप के अंदर होटल बुक कराए थे, तो हर टाइम हमें रौनक देखने को मिली। लेकिन हमारे होटल के पीछे ही एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बीच, जिसमें हमने घंटों बैठ के टाइम लगाया और बहुत सुकून पाया, और मौसम भी बहुत बेहतरीन था, मछलियाँ देखी और ऐसे खो गए कि पता नहीं चला कि किस पोज में बैठे हुए हैं। फिर जी हमने सोचा कि कुछ एडवेंचर हो जाए, क्योंकि शहर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, तो हमने सोचा कि इसको पैदल कवर करेंगे और सिटी लाइफ तक जो मेन टूरिस्ट पॉइंट्स है वहाँ तक पैदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरती थी जो कि हम गाड़ी में बैठ के नहीं इंजॉय कर पाते। तो जी हम निकले पैदल। मेरे पास इंटरनेट के इश्यूज़ थे, तो हमने अपनी दोस्त को फ़ोन पकड़ाया। तो जी ट्रेजेडी ये हुई हमारे साथ कि हमारी दोस्त ने खोला हुआ था मैप, जो कि किसी गाड़ी का लोकेशन बता रहा था, किसी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। इंस्टेड अगर वो ह्यूमन मैप लगाती तो फिर कंपैरेटिवली हमारा आधा रास्ता कवर हो जाता, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उसी कोस्टल लाइन को फॉलो करते हुए हम निकल जाते, लेकिन मैडम ने हमसे 2-2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलवाए। खैर इवेंचुअली फिर हमने कहा चलो ये अच्छा ही था, ये वाला साइड हमने देख लिया और साइड में अपनी फ़ोटोज़ भी बनाई हमसे। और बहुत मज़े के स्लोपी रोड थे, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ियाँ चल रही थी कि मतलब उड़ा दें अगर ये कोई और जगह होती ना। तो जी हम चलते गए, चढ़ाई कभी उतराई, कभी हर किस्म की चीज़ें, रोड, मार्केट, लेकिन टूरिस्ट वाइब्स अभी तक हमें नहीं आ रही थी। अभी हम मैप को फॉलो करते हुए चलते जा रहे थे, लेकिन आसपास टूरिस्ट जब तक ना दिखें तो फिर मज़ा नहीं आता दिन का। सो जी वी केप्ट ऑन वॉकिंग, और बहुत आगे चलते गए, खाते पीते, ठहरते संभलते। तो पता चला हमें कि यार स्टेमिना तो है, वॉक तो करी जा सकती है दिन में 7-8 किलोमीटर ईजीली। अगर बंदा अपनी पे आए तो किसी फॉरेन टूर पे वॉक हो सकती है। सो डोंट रिग्रेट। बोर्ड्रम जो है, फिर हमने रियलाइज़ किया कि ये पैदल चलने वाला ही शहर है, वॉक तो करनी पड़ेगी ज़ाहिर है, और सामने से जो चढ़ाई आती है तो जी उसमें तो जान जाती है देख के, और बिल्कुल सांस फूल गई थी। लेकिन फिर एवरीथिंग इज़ डूएबल ऑफ कोर्स, स्लोली, जब तक जल्दी ना हो किसी चीज़ की, तो हम आसानी से वो चीज़ें कवर कर सकते हैं। सो आई रिकमेंड आप बोर्ड्रम में जहाँ भी होटल अकोमोडेशन लें, इट्स अप टू योर प्रेफरेंस। सिटी लाइफ की तरफ लेते हैं जहाँ पे सारे मेन टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, अट्रैक्शंस हैं, वहाँ पे भी अच्छा है। किसी सुकून वाली जगह जाते हैं, बीच एंजॉय करते हैं मज़े से, बिना रश के। यू स्पेंड आवर्स वॉचिंग फिश और वॉचिंग फिशेज़ और सारा सुकून से। तो फिर आप किसी और एरिया में लें जैसे हमने लिया था। सो इट्स अप टू योर चॉइस। बट फिर जो भी टूरिस्ट लोकेशंस आप कवर करें, जो कि हम अभी कवर करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आई रिकमेंड पैदल जाया जाए, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गाड़ी भी करा सकते हैं। टैक्सीज आर इजीली अवेलेबल ऑफ कोर्स, बट उस तरीके से हम इस शहर की वाइब्स को गाड़ियों में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। This is something that we have crossed. और जी ये है जो कि हम यहाँ के संतरे अभी ग्रीन ही है, मैं भी चढ़ाई पे, इनके लिए भी ग्रो करना मसला है, इसलिए दे आर टेकिंग टाइम। कल रात बॉर्डर में आने के बाद ही हमें पता चला कि भाई कल यहाँ पे बारिश हुई थी, और वाकई हुई थी। वी वर एक्सपेक्टिंग नहीं होगी, क्योंकि हमने वेदर फोरकास्ट ऑलरेडी देखा हुआ था। तो फिर हमने बॉर्डर उस दिन के लिए प्लान किया जब बॉर्डर में बारिश वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। थैंक गॉड ये नीचे है, ये स्लोप होता तो फिर कैसे माफ़ कर पाती मैं खुद को, साइड पे हो जाना चाहिए। चले जब साथ तो बन जाएगा, नहीं अब दूर है मंजिल पास, तो आओ मेरे साथ। ओके, एक तो स्लोप की वजह से वैसे एनर्जी डाउन है, फिर इसके गानों से और ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो जाता है। वाइट लाइन को क्रॉस ना करते हुए टैकिंग द व्यूज़ ऑफ सराउंडिंग्स। दिस इज़ मार्केट, एक सुपर मार्केट थी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स ही नज़र आ रही है मेरे ख्याल से ओनली, मे भी कुछ साइड पे ही हो, लेकिन बाहर से जस्ट ड्रिंक्स। तो फिर विजिट करने का कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी में। कोई पटा बनी हुई है और पांडा मेरे सामने चल रहा है। ज़िंदगी में बाइक सीखने की कमी हर फॉरेन ट्रिप पे महसूस होती है, लेकिन वापस जाके फिर भी हम नहीं सीखते, क्योंकि सिर्फ सीखना लाजमी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और जी इनकी पब्लिक बसेस नज़र आई अभी, वो पिछले स्टॉप पे ही जाके रुकेंगी, लेकिन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। बोर्ड्रम गुम्बद मिनी बस, दिस इज़ मिनी बस। अगर ये अपने
तुर्की में एक आइलैंड पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रख सकते हैं, वो भी एक आइलैंड जैसी चीज़ पे जहाँ पे हर रिसोर्स और फैसिलिटी पहुँचाना ऑलरेडी इन इटसेल्फ अ चैलेंज। तो फिर ये अपने आसपास तो इजीली कैरी कर सकते हैं उसी चीज़ को। तो लोग इस्तांबुल से नहीं पावा है क्या, हम इतना वॉक तो नहीं कर रहा है अभी तक। दिस इज़ द पेट शॉप, पैसों की कमी पड़ी तो इसको बेच आऊँगी। ये A.101 मेरे ख्याल से इनकी सुपर मार्ट है, जैसे हर मुल्क में काफ़ी फेमस होती है, तो मैंने यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा देखा है। सो मस्ट बी फाइन और रीजनेबल ऐसी चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस रखती हों, हर जगह स्प्रेड हों। तो हम अपनी प्लानिंग के हिसाब से ठीक चले। बारिश का पता अगले दिन बिल्कुल नहीं लग रहा था, बहुत अच्छी धूप थी वहाँ पे, बस रोड्स जो हल्के से गीले थे तो वो देख के पता चल रहा था कि कल यहाँ बारिश हुई है। तो मौसम ठंडा मज़ेदार, ऑलरेडी बहुत अच्छी वाइब्स दे रहा है सिटी। यहाँ का हर स्ट्रीट, यहाँ का हर रोड ही वाइट है और बिल्कुल प्योर वाइट, और आसपास सब कुछ वाइट बना हुआ है। तो जो सिटी एक ऑलरेडी वाइट है तो फिर उस गली का क्या ही एक्स्ट्रा वाइट होगा, हमें समझ नहीं आ रही थी बात। लेकिन फिर जब वहाँ पहुँचे तो मज़ा आया, और दिखाएंगे आपको भी कि क्या लगती है वाइट फोटो स्ट्रीट। एनर्जी देनी चाहिए खुद को, बहुत ज़्यादा वॉक कर लिए अराउंड 1.5 किलोमीटर। सो रिफ्रेश होते हैं, एनर्जी लेते हैं, उसके बाद विल कंटिन्यू आवर वॉक। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लेकिन सनलाइट की वजह से नहीं नजर आ रहा। सो अट्रैक्टेड बाय द कलर्स। डेवलप्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट लग नहीं रही थी, क्योंकि बेयरली हमने 1-2 बसेस कहीं देखे हों या बस स्टैंड कहीं देखे हों, अदरवाइज नो ट्रैम्स, नो ट्रेन्स टाइप स्ट्रक्चर्स, और ऐसा कुछ नहीं था। बसेस भी बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत इंटरवल्स के बाद आ रही थी। तो फिर इट कैन बी सेड कि बोर्डरम की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट दैट मच डेवलप्ड लाइक अदर सिटीज़। शॉपिंग बोर्डरम के हिसाब से अगर डिस्कस की जाए तो द एरिया वेयर वी आर हेडिंग, दिस इज़ द कोस्टल लाइन। यहाँ पे इस एक साइड पूरा समंदर है और दूसरी साइड पूरी मार्केट्स एंड शॉप्स, और कुछ मार्केट्स कुछ शॉप्स को एक्सप्लोर करने के बाद पता चला कि ओवरऑल बोर्डरम वैसे ही, ये तुर्की के नेटिव लोगों ने हमें बताया, वो जो टूर एजेंट्स वगैरह हमें मिले थे, तो बताया ये गया कि भाई ओवरऑल बोर्डरम वैसे ही एक्सपेंसिव है और कंपैरेटिवली टूरिस्ट कम जाते हैं यहाँ पे। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि वो जो कोस्टल लाइन पानी के आसपास, वो तो भाई एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव है ना कंपैरेटिव, क्योंकि अब तक हम शहर तुर्की के बहुत ज़्यादा घूम चुके थे, बहुत ज़्यादा मार्केट एक्सप्लोर कर चुके थे। तो जी हमने रेट कंपेयर किया तो पता चला कि बोर्डरम इज़ ऑलमोस्ट 5 times एक्सपेंसिव देन द नॉर्मल मार्केट। सो माई सजेशन ये है कि बोर्डरम इज़ नेवर नॉट फॉर शॉपिंग। जस्ट जाएं, शॉप्स एक्सप्लोर करें, आसपास की चीज़ें देखें, किसी पे बिल्कुल ब्लाइंड दिल आ जाए किसी चीज़ पे तो वो ले लें, अदरवाइज वैसे ही शॉपिंग करनी है तो फिर फॉर शॉपिंग बोर्डरम इज़ नेवर रिकमेंडेड, मेनली कोस्टल लाइन।